देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। तैयारियां किस तरह चल रही है इस बार आगामी चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारियां तो भारतीय जनता पार्टी या एनडीए कहिए, हम लोग चुनाव के लिए कोई विशेष तैयारी नहीं करते हैं। हमारी तैयारी समान रूप से 12 महीने चलते रहती है। हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम चलते रहता है। सरकार की उपलब्धियों की चर्चा लोगों के बीच, आम जनता के बीच चलते रहती है। कोई विशेष तैयारी हम नहीं करते हैं। एजेंडा क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव का एजेंडा वही है, स्वच्छ और भ्रष्टाचार मुक्त शासन। राणा प्रताप जी, बात की है जिस तरह आप जिला अध्यक्ष भी हैं और इस समय जो वर्तमान की स्थिति है कहीं ना कहीं बिहार पहले की अपेक्षा काफ़ी अपने में एक अलग पहचान बनाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विकास को लेकर अभी धीमाए जो गति रुकी हुई है, उसको किस तरह आप लोग की पार्टी, जब यदि सरकार पुनः बनती है तो अब क्या रहेगा सर आगे का? देखिए, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब पहली सरकार बनी थी एनडीए गठबंधन को साथ लेकर के, तो विकास की गति तो उसी समय, विकास की दिशा जो है, बिहार की दशा और दिशा बदलने का कार्य शुरू हो चुका था। और लगातार 3 कार्यकाल के बाद भी आज बिहार देश ही नहीं बल्कि दुनिया के नक्शे पर, बिहार के जनमानस में भी और बिहार के बाहर भी लोगों के मन में एक विश्वास है कि नहीं, अब बिहार जो है वो जंगल राज की बात नहीं करता है। बिहार के लोग गोली और बंदूक की बात नहीं करते हैं। कहीं अब अपहरण उद्योग, कहीं उस तरह की रंगदारी और गुंडागर्दी नहीं है। अब बिहार के लोग विकास की बात करते हैं और विकास की दिशा जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने तय किया है और आगे भी तय करेगा। जिस तरह बात की जाए अन्य दल नेताओं का, यहाँ पे लगातार जो भी है संकल्प यात्रा, लोगों से मिलना और रैली शुरू हो चुके हैं सर, क्या लगता है अभी जिस तरह प्रधानमंत्री का भी कार्यक्रम लगा था, इससे कितना बिहार के लोगों को लाभ मिलेगा सर? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बिहार के कई हिस्सों में, शाहाबाद में भी हुआ, विक्रमगंज में, और यह एक रूटीन कार्यक्रम है। चुनाव से इसको नहीं देखा जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी देश के कई राज्यों में हमेशा जाते रहते हैं। उन क्षेत्रों में उस राज्य के विकास की जो योजनाएं होती है, जो केंद्रीय योजनाएं होती हैं, उनका वो उद्घाटन और शिलान्यास करने का कार्य उस कार्यक्रम के माध्यम से करते हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने अभी ये सिंदूर अभियान हमारी देश की सशस्त्र बलों ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरी दुनिया के अंदर ये सिंदूर ऑपरेशन जो है अपना एक मुकाम हासिल किया। प्रधानमंत्री का कार्य तो पूरी दुनिया देख रही है और देश के एक एक नागरिक प्रधानमंत्री के कार्य से सहमत हैं और खुश हैं और उनको अपना नेता मानते हैं। इस बार के चुनाव में कितनी सीटें आने की उम्मीद है आपको? देखिए, इस बार एनडीए गठबंधन का नारा है 200 पार का बिहार में, और 200 क्रॉस करके एनडीए गठबंधन अपार बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पुनः जब सरकार आती है एनडीए की, तो क्या योजना के साथ, किस संकल्प के साथ जनता के बीच विकास करेगी? देखिए, जनता की उम्मीदों पे अभी तक एनडीए गठबंधन डबल इंजन की सरकार खरा उतरी है और आगे भी खरा उतरेगी, क्योंकि जनता एनडीए के साथ है। केंद्र में तीसरी बार हमारे नेता माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को जनता ने समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री बनाई है, तो जनता एनडीए के साथ है। और एनडीए की राणा प्रताप सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, बक्सर। बिहार में चुनाव के तैयारी किसे चल रही है, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, आगामी विधानसभा को लेकर के
भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सहयोगी दल यानी एनडीए गठबंधन बहुत ही गंभीरता के साथ चुनाव की तैयारियों में लगा है, क्योंकि इस बार बिहार में पुनः एक बार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन अपार बहुमत के साथ सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है और ये संकल्प है। जिस हिसाब से तेजस्वी जी का अन्य दलों का भी जिससे बयान आ रहे हैं, वो कह रहे इस बार नीतीश जी नहीं आ रहे हैं। देखिए, बयान तो विरोधी दल के लोग विरोध में ही बोलेंगे, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन कहीं से भी महागठबंधन की दाल नहीं गलने वाली है। अगले विधानसभा चुनाव में भी जनता, बिहार की करीब 12.5 करोड़ जनता जो है अपार जन समर्थन के साथ